एग्ज़ाम डेट्स निकल चुकी है, अभी तक ढंग से कुछ भी नहीं पढ़ा। लॉ में तो समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे याद करें, क्या याद करें, कीवर्ड्स करें, आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैथ्स में भी समझ में नहीं आ रहा, चैप्टर्स थोड़े हार्ड लग रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसानी से सब कुछ बता दूँगी क्या पढ़ना है, राधे कैसे कृष्ण पढ़ना है। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त। कैसे हैं आप लोग? होप यू आर सक्सेसफुल। तो गाइस मैं आपको पूरा प्लानर देने वाली हूँ कि जनवरी के लिए आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मैं पूरा डिटेल में बताऊँगी, बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगी। अगर आपने इतना भी कर लिया ना गाइस तो आप पक्का पास हो जाओगे और आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो का एंडिंग तक देख लेना। अगर पसंद है तो लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अकाउंट से। तो अकाउंट्स में गाइस आपको अभी कुछ भी नहीं करना है। आपको खाली हार्दिक मचंदा सर की प्लेलिस्ट है, पूरी उन्होंने बना के डाली हुई है, आपको वो फॉलो करनी है। अगर आपने 11th ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ रखा है, जैसे 6 चैप्टर तक है ना, फर्स्ट से लेके 6 तक आप वन शॉट से कवर कर सकते हैं। नहीं तो आप है ना क्या बोलते हैं, उनके ना डिटेल लेक्चर भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ना 7 से आपको 7 से लेके जो भी बचेगी ना कंपनीज तक, उसमें आपको डिटेल ही देखना है, ठीक है। और है ना आपको क्या करना है, पहले हार्दिक मचंदा से जो क्वेश्चन कराएंगे वो खुद करो। और है ना क्या बोलते हैं, फिर आपको चैप्टर खत्म हो जाए ना, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको खुद लगा के देखना है। तो ही आपको क्वेश्चन दिमाग में ना बैठेंगे और आप कर पाओगे। देखो गाइस, मैं तो मानती हूँ कि अगर आपका ना ये 2 महीने में आपने मॉड्यूल ढंग से कर ली ना, तो एंडिंग तक भी गाइस आपको दिक्कत नहीं आएगी। आरटीपी एमटीपी मैं कहती हूँ ना, अकाउंट्स में आपको मॉड्यूल करना बहुत ज़रूरी है। आपने एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन ना मॉड्यूल का ढंग से कर लिया ना, तो मैं पक्का कह सकती हूँ कि 60-70 नंबर कहीं नहीं गए। तो बहुत ज़्यादा ही सकते हैं, पर आपको मॉड्यूल अच्छे से आप 2-3 बार कवर कर लोगे तो हो जाएगी। एक बार आप है ना हार्दिक मचंदा से कराएंगे तब, एक बार आप एंडिंग में खुद करोगे ना, जैसे सारे चैप्टर खत्म होने के बाद खुद करोगे तब हो जाएगी। और फिर ना आप उसको ना सर्कल कर लेना, जो जो क्वेश्चन आपको ना दिक्कत आई है ना वो सर्कल कर लेना। जो जो 1 महीना बचेगा ना, उसमें अपन वापस वो करना थोड़े वो क्वेश्चंस लगा कर देखेंगे, ठीक है। तो आपसे आपके मॉडल 3 बार कवर हो जाएगी। तो ये बहुत आपको ना, मैं कह रही हूँ सच्ची में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और वैसे भी अकाउंट्स के लिए अपन 4-5 दिन तो छोड़ते ही है, तो उसमें अपन थोड़े और वो क्वेश्चंस में जो और दिक्कत आई तो उसको भी और सर्कल कर लेंगे। तो आपके 1.5 डेज में भी है ना वो क्वेश्चन और कवर हो जाएंगे। तो ऐसे करके कोई अकाउंट्स 3-4 बार कवर हो जाएगी। और फिर जो मैं उसमें हार्दिक मचाने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराते हैं, वो सीरीज रखते हैं, तो आप वो सीरीज देख लेना, तो आपको अकाउंट्स तो एकदम पक्का हो जाएगा। अकाउंट्स में आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं गाइस, लिटरली दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर अकाउंट्स। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने फॉलो करी थी, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा। मैंने पहले क्या नहीं किया था, मैंने अकाउंट्स के खाली लेक्चर लेक्चर लगाए थे और क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। कि आपको ना पहले क्वेश्चन से ना सर लगा ले वो तो काफ़ी नहीं, आपको एंडिंग में खुद लगाओगे ना, तो मैं लिटरली कह रही हूँ आपको ना वो दिमाग क्वेश्चन बैठ जाएगा, ठीक है। तक अकाउंट्स के लिए इतना काफ़ी है। और मैं कहती हूँ गाइस, हार्दिक मचादा सर की प्लेलिस्ट फॉलो करना। पराग गुप्ता सर की बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, मैंने खुद ने भी करी थी, पर मैंने देखा है कुछ कुछ चीज़ें ना वहाँ पे मिसिंग है। आप है ना एक बार भले ही देख लेना एक चैप्टर की ना, है ना आपको इतना टाइम आपको लगे तो ना करके देख लेना। पराग गुप्ता सर समझना, फिर हार्दिक मचाना सर से समझना। मैं लिटरली कह रही हूँ आपको हार्दिक मचाना सर की वीडियो ज़्यादा अच्छी लगेगी। मैं ऐसा नहीं कह रही गाइस कि ना पराग गुप्ता सर की नहीं है, पर थोड़ा सा ना उसमें कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने आपको ना एकदम मैं ट्रू व्यू बता रही हूँ, जो भी है मुझे अच्छा लगा, ठीक है। और फिर गाइस बात करते हैं लॉ की। तो लॉ में गाइस मैंने क्या किया था ना, गुरप्रीत सर के ना लेक्चर्स देखे थे, वर्कशॉट उन्होंने बहुत अच्छे डाल रखे। तो मैंने उसको है ना मॉड्यूल में टिक कर लिया था, मैंने उससे लिखा नहीं था, ठीक है। फिर मैंने ना वही इंद्रेश सर के ना प्ले ना वो ना वन शॉट है ना, उन्होंने उनकी चार्ट बुक यूज़ करी है गाइस, वो मुझे बहुत इजी लगी थी उनको याद करने में। मैंने खाली उनकी चार्ट बुक है ना उसके स्क्रीनशॉट ले लेके फटाफट उसी में से वो मैंने ना नोट्स बना लिए थे और फटाफट मैं वही याद करती गई थी। मुझे वो इतने अच्छे लगे थे, इतने इफेक्टिव लगे थे ना, मैं उसी को मैं फटाफट पढ़ती गई। मैंने मतलब मेरे को 1.5 डेज में भी वो नोट्स बहुत अच्छे से हेल्पफुल करे थे। गुरप्रीत सर के लेक्चर्स देखे थे, उससे मैंने मॉड्यूल में टिक कर लिया था। फिर मैंने ना वो क्या बोलते मॉड्यूल को और ना क्या बोलते मॉड्यूल में टिक करा हुआ था ना, तो उसमें मैंने जो ये है ना आईजी सर के ना इंग्लिश गांधी सर के उनके ना जो चार्ट बुक है ना, वो उसको मैंने लिख के ना वो ही याद कर रहे थे। और गाइस मैं सच्ची बोल रही हूँ, मैंने बोलते थे छोटे छोटे पॉइंट और ये सब है ना, उन्होंने इतना अच्छे से मैं ना इनकी तो कंसाइज नोट्स ना मुझे तो बहुत हेल्प करी थी, आप एक बार देख सकते हो। मैं दूसरी भी चार्ट बुक देखी थी पर मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे ना हाँ इंग्लिश गांधी सर की बहुत अच्छी लगी थी, पूरी मतलब आईसीआई बेस है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी। मैंने वो ही बार बार पढ़ी थी और रिवाइज करी थी। और केस स्टडी कैसे लिखनी है, केस स्टडी का पहले कोई भी चैप्टर कंप्लीट करना, जैसे आपने कंपनीज लॉ पूरा है ना अच्छे से याद कर लिया है, मतलब समझ लिया है, उसको गुरप्रीत सर से थोड़ा उसको याद करने की कोशिश करना।
याद करना पड़ेगा गाइस। कीवर्ड्स मैंने वो बोल रही हूँ ना, तो IGF सर की जो कीवर्ड ना वो बुक थी ना, मैंने वही याद करी थी। हाँ, मैं थोड़ा याद करते कीवर्ड्स वगैरह थोड़ी, मतलब एकदम पूरा प्रॉपर याद भी नहीं कर सकते आप, है ना गाइस। अगर आप है ना 90% याद करोगे तो आप 50% लिख पाओगे। अगर आप करके ही 50% करके आओगे तो 20% आप लिखोगे, तो क्या फ़ायदा मतलब। तो थोड़ा ढंग से याद करना कीवर्ड्स वगैरह। हाँ ठीक है, मैं कहती हूँ अगर चार्ट बुक कर लोगे तो हो जाएगा। तो आप उसको ढंग से थोड़ा रिवाइज वगैरह करोगे, और फिर आप है ना ये यूट्यूब पर सर्च करोगे ना कि केस स्टडी कैसे लगी कंपनीज अकाउंट की, तो आपको केस स्टडी समझ में आएगी, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, चैप्टर थोड़ा मतलब आपको याद भी है, तो आपको केस स्टडी लिखने में भी मज़ा आएगा, आपको समझ में आएगा केस स्टडी कैसे लिखते हैं। फिर आप मॉड्यूल के पीछे क्वेश्चन है वो कर लो। आपको अभी 2 महीने में कोई भी RTP नहीं करनी, MTP नहीं करनी, आपको मॉड्यूल ही करनी है लॉ में भी, ठीक है। फिर लॉ में जो 1 महीना मिलेगा ना, उसमें आपको अच्छे से ना, मैं आपको बताऊँ कि उस 1 महीने में क्या करना है लॉ में, ठीक है। उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है। अब बात करते हैं, हाँ और पहले 2 मिनट गाइस, आपको लॉ में कंपनी अकाउंट, फोगा, IPA, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, LLP, आपको ये कंप्लीट करना है। फिर आपको ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पे स्विच करना है। आपको इससे पहले कुछ भी नहीं करना। आपको ये मेरे ख्याल से ना ये आराम से 1.5 महीने में हो जाएगी आपके। मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, अगर आपको पास हो रहा है तो इस पर अपनी मेहनत कर दो, मतलब आप सक्सेसफुल देखोगे ना गाइस, इमेजिन दिस गाइस, आप सक्सेसफुल यार, सक्सेसफुल, ठीक है। तो इतना लॉ में काफ़ी है ना, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा लेट कर लेना, हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बात करते हैं उसकी मैथ्स की। तो मैथ्स में गाइस मैं ना कोई भी टीचर आपको रेफर कैसे बताऊँ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा। तो आपको ना जिसका समझ में आता है ना मैथ्स में, जिसका भी, तो उसके आपने अगर कोर्स ले रखा है तो उनसे ही करना, क्योंकि यूट्यूब पे इतना कंटेंट मुझे मैथ्स के लिए इतना ना सही नहीं लगा। बाकी आप आपकी मर्जी किसी का भी देख लेना जो आपको सही लगता है। एक बार मैथ्स में 1 शॉट दे के मैथ्स निपटा देना। मैथ्स में गाइस आपको एक महीना पहले ना, आपको मैथ्स में तो जो करना है जैसे करना है ना कर लेना। मतलब ये आपको मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैट्स के 2-3 चैप्टर, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपको ये पहले ये निपटाना है। फिर इसके बाद जो जो आपको चैप्टर सिंपल लगते जाते हैं वो करते जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लिस्ट भी लगा दूंगी जो आपको पहले करने हैं। उसके पहले ना मतलब ना ये 7-8 चैप्टर तक पहले कर लेना, हो जाएगी आपकी, ठीक है। फिर उसके 1 महीने जो गैप रहेगा ना, उसमें गाइस आपको 31 दिन नहीं 31 डेज सीरीज है ना, आकाश अग्रवाल से स्टार्ट होती है, आपको वो ही करनी है। मैं गाइस सच्ची बोल रही हूँ, वो क्वेश्चन UKU उठ के आ जाते, मैंने करी थी। मतलब मैंने फाइट का करके आई थी ना, तो मेरे 50 to 55 मार्क्स आ गए थे, इतने का ही करके आई थी गाइस। मेरे ये सेप्टेम्बर मेरे मई में एग्जाम दिया था, उसमें इतना इतना हार्ड पेपर आया था ना गाइस, मतलब इतना हार्ड नहीं पर हार्ड आया था। भले ही इसके रिव्यू देख लेना मैथ्स के पेपर के, मतलब तो भी मेरे ना क्या होते 55 कितना आ गए थे, क्योंकि मैं सही बोल रही हूँ, आकाश अग्रवाल सर की तो बेस्ट एकदम, ठीक है। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में गाइस फिर से मैं बताऊँगी 1 शॉट हार्दिक मचांदा सर के बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो आपको समझाते हैं ना 1 से लेके 5th तक, आपको हार्दिक मचांदा सर ने ना नोट्स बनवाए, वो ही नोट्स बनाने हैं। माइक्रो के हार्दिक मचंदा सर ने ना जो ना वो नोट्स से पढ़ाते हैं ना, वही नोट्स आप बनाते जाओ, टाइम है आपके पास, हो जाएगा। पराग गुप्ता सर के मत बनाना गाइस, क्योंकि देखो वरना पराग गुप्ता सर के 1 शॉट इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, और वो हार्दिक मचंदा सर के बहुत अच्छे से अवेलेबल है। फिर आप है ना पराग गुप्ता सर के नोट्स होंगे और आप हार्दिक मचंदा सर से पढ़ोगे, तो कोई ना कोई चीज़ आपको उस नोट्स में मिसिंग लगेगी। क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ इसलिए बता रही हूँ कि आप 1 से लेके 5th चैप्टर तक हार्दिक मचंदा सर के नोट्स बनाना, और उसमें ना मैं 1 से लेके 5th तक बोल रही हूँ, वापस बोल रही हूँ, 1 से लेके 5th तक आप हार्दिक मचंदा सर के नोट्स बनाना, उसी से ही पढ़ना। और आप 2-3 बार उसी को ही ना, जैसे सर ने पढ़ा दिया नोट्स बना लिए, उसको रिवाइज करोगे, MCQ करोगे को ना उसके, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा एक चैप्टर। तो 1 से लेके 5th तक किया कि 50-60 नंबर यहाँ पे कवर हो रहे हैं। और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर है 8 चैप्टर बाकी के, आप मेरे पराग गुप्ता सर से बना सकते हो, और फिर वो हार्दिक मचंदा सर से पढ़ लेना। तो उनके नोट्स वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने फिर वो ना बुक से पढ़ा रखा है। नहीं तो आप बुक में अंडरलाइन भी कर सकते हो, जैसा आपको सफिशिएंट लगे। फिर वही आपको ना 1 शॉट देखना है और MCQ कवर करने हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पता है इंपॉर्टेंट है ना, सेपरेट वीडियो अभी जो है ना उन्होंने सीरीज ली थी ना, तो उसमें आप उन्होंने PVIQ वगैरह भी कवर कर रखे। तो आपको 2 महीने कुछ नहीं करना, वो लास्ट में आपके 1 महीना बचेगा ना उसमें करना। 2 महीने में आपको मॉड्यूल अच्छे से घोट के पी जानी है, ऐसा करना पड़ना है, ठीक है। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से ना समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा गाइस। इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हो, मैं आईडी मेंशन कर दूँगी, ठीक है। बाय बाय।